Hello बच्चों, let's read the question. Ultrafiltration occurs in a glomerulus when option number 1 hydrostatic pressure exceeds osmotic pressure, option number 2 osmotic pressure exceeds hydrostatic pressure, option number 3 capsular hydrostatic pressure exceeds glomerular hydrostatic pressure, and last option is colloidal osmotic pressure plus capsular pressure remains less than glomerular hydrostatic pressure. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी कंडीशन में हमारा ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो पहले हम समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक हमारा प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें हमारा प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, प्यूरिफिकेशन, एंड जिसमें हमारा सेपरेट होता है पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम सॉल्युबल कंपाउंड्स। अल्ट्राफिकेशन हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हमारा प्रेशर की वजह से प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पर्टिकुलेट मैटर हमारा सेपरेट हो जाता है फ्रॉम सॉल्युबल कंपाउंड्स, एंड ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी बोमैन कैप्सूल या फिर जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा एक डायग्राम ऑफ बोमैन्स या फिर कैप्सूल या फिर हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ये हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट होती है डेंस कैपिलरीज जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो बोमेंस कैप्सूल में हमारे दो आर्टरियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक होता है जिससे ब्लड एंटर करता है एंड दूसरा होता है जिससे ब्लड एग्जिट करता है। तो जिससे ब्लड एंटर करता है हम उसे बोलते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल्स एंड जिससे एग्जिट करता है उसे हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स। एफेरेंट आर्टियोल। तो इस कैप्सूल के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से जितने भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द ब्लड वो हमारे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमारे पुश होते हैं टू द रीनल टिब्यूल, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, वाटर, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पुश होते हैं टूवर्ड द रीनल टिब्यूल जहाँ से हमारा उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारा बोमेंस कैप्सूल में होता है उसको कुछ हमारा प्रेशर अपोज करते हैं जैसे कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर प्रेशर ड्यू टू these solutes that push back to hydrostatic pressure। तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं।
अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए हमारा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नेसेसरी, ताकि हमारा जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे पुश हो जाए टू द ल्यूनर ट्यूब्यूल. So ultrafiltration occurs in a glomerulus when colloidal osmotic pressure plus capsular pressure remain less than glomerular hydrostatic pressure. So option D is a correct option. I hope you understood the question well. Best of luck.